देखो दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे 81। ठीक है, अपनी 4 वीडियो हो गई हैं इस चैप्टर की। इसके बाद इसमें केवल 9 क्वेश्चन बाकी हैं, अपना ये टॉपिक हो जाना है पूरा। ठीक है, आप देखो 81। उसने बोला है कि साधारण ब्याज पर 17,200 की राशि को 2 भागों में क्रमशः वार्षिक दर से 8% और 10% की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्षों बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपया है तो 8% की दर से दी गई राशि ज्ञात करो। देखो आप, ये पूछ लिया उसने। तो आप ये बता देना कि 2 साल में 4,008 रुपया ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलता है, 2 से भाग दे दो। ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 0, 2 2 चौके 8, यानी 1 साल में 1,504 रुपया ब्याज मिलता। ठीक है, देखो 17,200 की राशि थी ये, थी। इसमें क्या हुआ है दोस्त मेरे, इसे 2 भाग में बांटा गया था। ये पहला भाग, ये दोस्त ये दूसरा भाग। क्लियर। जब ये अपना 2 भाग में बांट दिया है तो इसमें पहले भाग में कितना मिल रहा था, 8% ब्याज, दूसरे में कितना बोला था उसने, 10% बोला था। अब आप ये बताना कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि पूरे भाग में मुझे 10% ब्याज चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका 2% और मिल जाता दूसरे वाले भाग में, तो मुझे पूरे में ना मिल जाता 10% ब्याज। तो मैंने ये देखा अगर मिला होता तो कितना मिलता। लो, तो मैंने इसका पूरे का 10% निकाला, तो मुझे ये पता चला इसका 10% कितना आया भाई मेरे, 1,720 रुपया आया। आया, देखो कितना एक्स्ट्रा मिला है, 1,720 रुपया में मिला है, और पहले कितना मिलता, 1,504 मिलता। तो कितना एक्स्ट्रा मिला आप घटा के देखो। देखना, ये बचे भाई मेरे 6, यहाँ बचना है 1, ये बचे 2, यानी 216 रुपया एक्स्ट्रा मिले। और क्या एक्स्ट्रा मिले हैं, जो 8% वाले भाग था ना उसका अपन 10% नहीं ले लिया था, यानी इसी 2% की वजह से तो ये एक्स्ट्रा मिल गए। यानी जो 8% तक वाला भाग था उसका 2%, ये 216 के बराबर होगा, तो इसका 1% कितना होगा, 108 होगा कि नहीं होगा। 1% 108 होगा दोस्तों, 100% कितना होगा, 2 जीरो लगा लो, यानी 10,800 होगा। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। ऐसे भाई कई सवाल लगा लिए इसीलिए। ये देखना क्वेश्चन नंबर भाई मेरी 82। उसने बोला है कि नवीन शुभम और आर्या दोनों से ऋण लेता है जो कुल मिलाकर 9400 रुपए है। सुमन प्रति वर्ष 12.5% साधारण ब्याज की मांग करती है, जबकि आर्या प्रति वर्ष 10.5% साधारण ब्याज की मांग करती है। यदि वर्ष में नवीन द्वारा दिया गया कुल ब्याज 1,063 रुपए है तो आर्या से कितनी राशि उधार ली थी। देखो उसने क्या किया था, एक थी सुमन और एक थी भाई मेरी आर्या। ठीक ना, तो सुमन से तो ली थी उसने 12.5% की ब्याज की दर से हिसाब से, और आर्या से लिया था भाई मेरे 10.5% के हिसाब से। और 1 साल के वर्ष के अंत में उसने 1,063 रुपये ब्याज दिया। ठीक है, और राशि कितनी थी भाई मेरे, ये राशि थी 9400। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने दोस्त ये बोला है कि आर्या की राशि ज्ञात करो आप। तो देखना दोस्त, हमें ये पता है कि आर्या कितना ब्याज लेती है, 10.5%। देखो आप, अगर आर्या ने भी 12.5% ब्याज लिया होता, 2% एक्स्ट्रा ले लेती आर्या, तो दोनों का बराबर बराबर ना हो जाता ब्याज। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 9400 रुपया में अगर 12.5% ब्याज लगा होता, तो 12.5% फ्रैक्शन कितनी होती दोस्त, 1/8, यानी इसका 1/8 निकालू पहले में, तो मैंने निकाला इसका। देखना तो आप, मैंने इसे 8 से काटा, 8 एकम 8, ये होगा 14, फिर से 8 एकम 8, ये बचे भाई मेरे 6 और ये हो जाने 7, 8 सत्ते 56, ये बची भाई मेरे 4 और 8 पन 40। ठीक है, अब देखो आप, हमें ये पता चला अगर 12.5% ब्याज मिलता तो 1,775 रुपये मिल जाता, तो कितने रुपये कम मिला है। देखो, तो मैंने इसमें से क्या किया है कि 1063 में से ये घटाए। देखो तो ये 2 बचे, ये भाई मेरे 1 बचा और ये 1, तो मुझे ये पता चला कि हमें 112 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता। कब, तो इससे भी अगर 12.5% मिल जाती, यानी आर्या का जो 2% है जो 112 के बराबर नहीं होगा, होगा, तो इसका 1% कितना होना है, यानी 5 और ये 56, 56 हो जाना है। 1% दो 56 है, आर्या की कीमत रही होगी 100%। आर्या की पूरी कितने रुपए लिए होंगे, 5600 लिए होंगे। कौन सा ऑप्शन है ये भाई मेरे, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। ऐसे भाई 5 से 6 सवाल लग गए इस किताब में, 5 से 6 सवाल थे ऐसे। ठीक है, उसने ये बोला है यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की ब्याज दर पर से 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करने पर प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो उसने बोला है कि बी ने जो निवेश किया था उसका 90% बता दो आप। ठीक है, देखो एक ए है दोस्त, एक भाई मेरे ये बी है।
ठीक है। ए का उसने बता दिया है कि इसने 9100 का निवेश किया है, ठीक है, यानी इसका प्रिंसिपल रहा होगा भाई मेरे 9100 रुपया। क्लियर। अब उसके बाद उसने ये बोला है कि ए की रेट कितनी है दोस्त, इसकी भाई रेट है 10%, ठीक, और इसका समय कितना है मेरे भाई, इसका समय है भाई 3 साल, यानी इसकी ये इसका ये इसने विवरण दिया है। अब देखो बी के पास पहुंचो आप, तो बी की रेट कितनी है भाई मेरे, इसकी रेट है दोस्त 8%, है 8%। इसका समय कितना है दोस्त, इसका समय 5 साल है, ये मैंने 5 साल लिख दिया। इसकी राशि नहीं है पता मुझे प्रिंसिपल, तो मैंने मान लिया इसकी राशि चलो एक्स थी, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि जो ए को प्राप्त होता है 3 साल में, इसके देखो आप, तो इसका ब्याज कितना रहा होगा दोस्त मेरे, इसी ब्याज मतलब कितना मिलना है, 3 साल में 10 के हिसाब से यानी 30% ब्याज मिल जाना है, मिल जाना है। तो आप ये बताओ जो ए की जो राशि थी ये अपने आप कितनी हो जानी है, 130% हो जानी कि नहीं हो जानी, बताओ। ये इसका अमाउंट इतना हो जाना। अब बी के पास पहुंचो आप, तो हमें बी का पता है कि बी की राशि थी दोस्त एक्स, और उसमें 8% के हिसाब से 5 साल तक ब्याज कितना मिलना, 8 5 40% मिल जाना है। तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप इतना देखो पहले। और ये आपस में बराबर है, उसने कहा बोला था कि जो ए का अमाउंट होता है वही बी का हो जाता है। क्लियर। तो आप देखना मैंने ये 100 से ये 100 काट दिए, देख ये भाई मैंने 0 से ये 0 काट दिया, तो आप देखो ये एक्स का मान कितना आ जाना है, ये 9100 ये था ही, ये दोस्तों ये 13 लिखा था, और ये 14 मैंने पहुंचा दिए नीचे, पहुंचा दिए। अब मैंने कहा किया है, ये पता चल गया हमें कि ए की राशि तो इतनी आ गई, जो भी थी अभी हल करेंगे अपन, देखो। अब उसने कहा बोला था कि जो ए की राशि है उसका 90% बताओ आप, तो इसका 90% कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो मैंने ये 2 जीरो से ये भाई ये 2 जीरो काट दिए। अब देखना है, मैंने 7 से काटा, 7 कम 7 और 7 21 और 7 दूनी भाई मेरे 14। क्लियर। अब देखना आप, इसे मैंने काटा तो भाई मेरी 45 बार में। क्लियर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे, एक था 169, और ये भी लिखा भाई मेरे गुणा में लिखा भाई मेरे 45, मैंने 45 से गुणा करूं, देखना 5 9 45 और 5 छक्का 30 और 4 34 हासिल बची है दोस्ती ये 3, 5 एकम 5 और 5 3 8। क्लियर। देखना 9 चौके 36 की 4 हासिल बची है 3, नहीं 9 चौके 36 की 6, 9 चौके 36 की 6 हासिल बची दोस्त ये 3, और 4 6 24 3 हुए 27 हासिल बची दोस्त 2, 4 एकम 4 और 4 ये 2 6 हुए। देखना ये 5 और 6 4 10 की 0 हासिल बची 1, 8 दूनी 16 है, और 6 और 1 7, ये कितने होगा, ये होगा भाई मेरे 7605 रुपये। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब अपन ई ऑप्शन लिख लो, एक कितना ये हो जाने दोस्त 7605 हो जाने। क्लियर। उसने ये नहीं पूछा था कि आप बी की जो उनकी बी की राशि थी उसका मूलधन नहीं पूछा है उसने, उसका 90% पूछा है, तो हम उसका 90% निकाला है। क्लियर। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 84। अब उसने 84 में उसने बोला है कि दामनी ने 75 रुपए मूल वाली एक वस्तु खरीदी, उसके लिए अग्रिम भुगतान के रूप में 3500 का भुगतान कर दिया। यदि शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% था और दामनी ने खारिजी के लिए क्या किया, उसने 4 महीने बाद सभी शेष राशि चुका दी, तो 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि देनी पड़ी। देखो उसने स्पष्ट ये बोला था कि एक सामान खरीदने गई थी वो, उसकी कीमत थी 7500, ठीक, 75 में से 200 3500 तो उसने तभी के तभी दिए, तो आप ये बता देना कि ब्याज कितने में लगना है। देखो ना 7500 का सामान लेंगे, जब अपने 3500 दे दिए तो इसमें क्या का ब्याज देंगे अपन, जो बचेगा उसमें ब्याज देंगे। देखना 0 0 ये 0, यानी अब 4000 रुपया अपन को ब्याज लगना है। क्लियर, इतना तो पता चल गया। अब उसने क्या बोला है कि उसने 9% की ब्याज दर से ब्याज लगना है ब्याज, और 4 महीने बाद उसने ये भी चुका दिया। तो आप ये बता देना भाई मूलधन ये लिखा है भाई मेरे, लिखा दर दोस्त ये 9% है, और समय कितना है 4 महीने, इस साल में बदल, लेकिन मैंने 12 से कर दिया इसमें भाग, और ये बट्टी में 100 होता ही है, ब्याज नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना। देखो आप ये मैंने 2 जीरो काट दिए। देखना 3 तिरकानो और 3 चौके 12, और भाई मैंने ए से काट दिया। देखना और 4 3 12 यानी 120 रुपये लगना है ब्याज। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे कौन सा, ये बी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 85। उसने बोला है कि 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर क्या लिखा है,
ये बोल देखो ना, शायद बेस्ट फ्रेंड है क्वेश्चन होगा। उसने ये बोला है कि 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली जाती है, और 4 महीने के बाद उसमें 4 महीने के बाद 6,000 रुपए जोड़ दिए जाते हैं, और कुल मिलाकर ब्याज की दर पिछली दर से दोगुनी कर दी जाती है। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपए प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि प्रारंभ में ब्याज की दर बतानी है। देखो, उसने ये बोला था भाई मेरे, अपन सीधी भाषा देखें, अपन अपन से ये बोला गया था कि 12,000 की तो पहले उसने राशि ली, ठीक है, और 4 महीने तक तो ऐसी रहा उसी राशि में, ठीक है, और 4 महीने के बाद दोस्त उसने कहा किया है कि इसमें 6,000 रुपये और मिलाए और ब्याज की दर कर दी दुगनी, ठीक है, वो कहा मिला, ओवरऑल मिला के उसे 2,800 रुपये ब्याज मिला था। उसने ये पूछी थी कि प्रारंभ में ब्याज की दर कितनी थी, देखो आप, और 1 साल तक ब्याज चला। देखना, ये दोस्त ये 1,200 की राशि थी, नहीं 12,000 की, देखो आप, अब 12,000 में 9% के हिसाब से ब्याज मिलता है, नहीं ब्याज की दर ही तो पूछी उसने, हमने मान लिया एक्स थी रेट, और 4 महीने तक रही, 4 महीने के लिए बार से बदल लिया मैंने, इसमें 12 का दे दिए भाग, और ये बटे में होता है 100, तो 4 महीने का ब्याज नहीं आ जाना है, आ जाना है। अब देखो आप, अब क्या किया था दोस्त, ये 1,200 रुपये थे अपने, 12,000 और 6,000 उसने और मिला लिए इसी में, अब कितने हो गए दोस्त, ये 18,000 नहीं हो जाने हैं, यानी ये 18,000 की हुई है भाई मेरी राशि, ठीक है ना। अब दर कर दी दुगनी, यानी पहले एक्स थी तो अब 2x हो जानी है, और समय बचा कितना है, 1 साल के लिए बोली थी, यानी 8 महीने बचे हैं, ये सब साल बनाने के लिए मैंने उसमें 12 का दिया भाग, और ये भाई बटे में 100 होते ही है, और जब रुक जाओ ये मिटा दूं, ये वाला ये सब कर दिया। अब हमें ये पता बताया लास्ट में कि इतने से सब मिलाने के बाद उसे कितना ब्याज मिला था दोस्तों, उसने बोला 2,800 रुपये ब्याज मिला, तो ये सब 28 के बराबर नहीं होगा, 2,800 के, देखो, तो भाई मैंने ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, और ये 12 से ये 12 काट दिए, ये 10 12 बचे, 10 बचे, क्लियर। देखना, इससे मैंने ये 2 जीरो काट दिए, अब देखना आप, इससे काटा मैंने, 12 से काटू, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, क्लियर, ठीक है, ये 12 कट गया। अब देखिएगा दोस्त, ये कितना बचा है, ये बचा है भाई मेरे 40, और ये लिखा है दोस्त मेरे x, ये प्लस लगा है। अब देखना आप, 15 दूनी 30, ठीक है, और 8 ती 24, यानी 240, ये हो गया। किसके बराबर होगा ये दोस्त, 2,800 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखना आप, ये लिखा है दोस्त 280 बराबर 2,800, तो x बराबर ये आ गया भाई मेरे 10, यही तो अपनी रेट थी, अपन जो मानी थी। तो प्रारंभ की रेट कितनी थी, ये x ही तो थी, और बाद की बोलते दुगनी कर देते यानी 20%, लेकिन बाद वाली पूछी नहीं उसने, प्रारंभ की पूछी 10 हो जानी है, क्लियर। अगला देखिएगा दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 86, उसने ये बोला है दोस्त कि 12% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 5664 के ऋण का भुगतान किए जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी। देखो, उसने ये बोला है कि हमें 5664 रुपये हमने बाद में 4 साल के बाद इतने का भुगतान कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ, इतने का भुगतान किया है। उसने ये बोली दर थी भाई मेरे 12%, अब ये बोल रहा कि प्रत्येक किस्त का मान निकालो। देखो भाई, आप इस चीज को याद रखना, बेसिक से जाओगे बहुत टाइम लगता है। उसने बार से किस्त पूछी है, देखना किस्त होती है भाई अपने आप में 100%, क्लियर, इसे याद रखना। अब देखना, 4 साल की बात है, देखना पहले साल अपना कुछ ब्याज लगना है, दूसरे साल भी लगना है, तीसरे साल भी लगना है, और दोस्त मेरे चौथे साल भी लगना है, लगना। अब देखना भाई, ये देखो आप, अब देखना पहले साल 100% में अपन काय को किसी चीज का ब्याज दोगे, जब अपने अभी पहली किस्त देंगे तो अपन काय ब्याज देंगे, आज अपन दे देंगे तो आज काय का ब्याज लगना है, जब दूसरी किस्त लगनी है दोस्त 100% तो लगना ही लगना है, इसमें अपन को क्या लगना है, 12% ब्याज लग जाना है, लग जाना। अब देखना, इसके बाद ये कितनी हो जानी है राशि, ये देखो 100 है, ये 112 हो जानी कि नहीं हो जानी। देखो, अब ये 112 हो गई है दोस्त, तो इस पर 112 फिर से ब्याज नहीं लगेगा, तो ये दोस्त हो जानी है भाई मेरे 124, और जब ये 124 दोस्त ये हो गई है, इसमें 34 साल में कितना 12 ब्याज लगना है, तो कितनी हो जानी भाई मेरी, हो जानी 136। इनको आप जोड़ो, देखना ये हो जाने भाई मेरे 12 की 2 हासिल बची 1, 3 2 5 और 1 6, और ये भाई मेरे 7, और ये 4, यानी अपने हिसाब से कितना हो गया भाई मेरे 472% हो गया। और ये अमाउंट कितना था दोस्त, ये अमाउंट है इतना, तो आप ये बताओ ये 472% ये इस अमाउंट के बराबर होगा
जो मैंने इसके बराबर कर दी है। अगर मैं 100% का मान निकाल दूं तो प्रत्येक किस्त आ जानी है भाई मेरी, तो मैंने वही किया है लास्ट में। तो मैंने इसमें 100% के लिए क्या किया, इसमें 4 ये लिखा था जो 56 64 और ये 472 नीचे भेजा, 100 का इसमें किया गुणा, तो 100% का मान आ जाना है। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ 100% मान होता है किस्त का। क्लियर। अब आप इसे देखना, मैंने इसे कितने से काटा दोस्त, पहले आप 4 ही से काटो। मैंने इसे 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 6 24, ये से काट दिया। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 8 32। क्लियर। अब दोस्त काटा फिर से मैंने, अब किसे कितने से काटूं, 2 से काटो आप। ये 7 बार भागने जा रही 0 और ये 8 बार, इसे 2 से काटा, ये 5 और दोस्त ये 9। अब देखना 59 एकम 59। क्लियर। हासिल बची कितनी भाई मेरी, ये बची हैं 11 और ये हो जाने 8। अब देखना 50 दूनी होते हैं 100 और 9 दूनी 18, यानी 118, 2 बार पूरा पूरा कट गया। लो कितनी आ गई प्रत्येक किस्त, आ गई भाई मेरी 1200 रुपये आ गई प्रत्येक किस्त आ गई है। क्लियर। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ये अपना सही हो जाना सी। हमें पहले देखना है दोस्त, पहली किस्त का मानते हैं अपन 100% मानते हैं। देखो मैंने पहली किस्त मानी 100%, ये वाली, ठीक है। अब देखना जब पहली किस्त दूसरी 100 थी, दूसरी कितनी हो जानी है 100, अब दूसरी किस्त में 12 मिला ब्याज, तो ये हो जानी भाई मेरी 112%। अब देखना जब दूसरी 112 थी, तीसरी कितनी हो जानी दोस्त, इसमें और 12% ब्याज लग जाना, तो ये हो जानी भाई मेरी 124% हो जानी है। अब चौथी कितनी हो जानी है, इसमें और 12 लगना, तो ये हो जानी है 136%। ओवरऑल कितनी हो जानी, भाई 472% हो जानी है। और था कितनी राशि, ये थी भाई मेरी 5664 रुपये। तो मैंने 472 को 5664 के बराबर कर दिया, तो 1% का निकाला और 100 का निकाल दिया, तो 100 कितनी होती है दोस्त, 100% अपने आप में किस्त होती है। तो 100% का मान आगे कितना गया 1200, यानी प्रत्येक किस्त कितनी होगी 1200 की होगी। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे 87। उसने बोला है कि 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9600 रुपए का ऋण भुगतान किया जाने पर वार्षिक किस्त ज्ञात की। फिर बोल दिया उसने कि 5 साल के बाद 9600 किया जाता है भुगतान, कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। रेट कितनी है भाई मेरे 10%। उसने बोला प्रत्येक किस्त का मान बताओ दोस्त। प्रत्येक किस्त होती कितनी है दोस्त मेरे, ये होती है भाई मेरे 100% अपने आप में। देखना पहली किस्त आपको ऐसी लिख लेना, दूसरी किस्त दोस्त, तीसरी किस्त भाई मेरे, चौथी किस्त और ये दोस्त ये 5वीं किस्त। क्लियर। अब देखना पहली किस्त में अपन ब्याज नहीं देंगे, 100% थी 100 ही देंगे। दूसरी में अगर अपन ने 10 ब्याज दे दिया तो ये 110 हो गई होगी। इसमें 10 और दिया तो भाई में 10 में 110 दिया तो ये हो जाना भाई मेरे 120। ये कितनी हो जानी, तीसरी वाली 130, चौथी हो जानी है 140। देखना ये 100 थी, इसमें 10 जोड़े 110, इसमें 10 जोड़े 120, इसमें जोड़े 130, इसमें जोड़े 140। अब इन्हें जोड़ दो आप, देखना ये 0 4 3 7 2 9 1 10 10 की 0 हासिल बची 1 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी 600% हो जाना है। अपने हिसाब से अमाउंट होना है 600%, लेकिन उसने बोला नहीं 9600, तो ये 600% 9600 के बराबर होगा दोस्त, बिल्कुल होगा। तो मैंने ये 2 0 से 2 0 काट दिए, 6 से काटा, 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी 1% का मान आ गया 16। तो 100% का मान कितना आ जाना है भाई मेरे, ये आ जाना भाई मेरे 1600, यानी प्रत्येक किस्त कितनी होगी दोस्त 1600 की होगी। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। ठीक। अगला देखिए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 86 कहाँ गया, 87, ये हो गया भाई मेरे 88। अब उसने ये बोला है 6,50,000 की कीमत वाली एक कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है दोस्त कि कुछ दे दिए उसने नगद और कुछ दे दिए बाद में किस्तों के रूप में। शेष राशि पर एक 10% के साधारण ब्याज लगाया जाता है और राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान किस्तें वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ठीक है। डाउन पेमेंट की राशि ज्ञात करनी है, यानी उसने जब जो नगद तभी की तभी दे दी थी राशि, उस राशि को पूछा है। ठीक। तो आप ये देखना, देखिएगा दोस्त, हमें ये पता है कि इसकी कीमत लगी कितनी है दोस्त, ये लगी है भाई मेरे 65,000, नहीं 5,06,50,000। कितनी लगी है, ये लगी है दोस्त, ये 6 लाख लगी है और 50,000 लगी है, लगी, इतना अमाउंट लगा है पूरा। अब देखना हमें ये पता है कि 10% की ब्याज की रेट दर थी, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक लगा हुआ ब्याज 10 पे, यानी ओवरऑल कितने लगे होंगे, 11 यूनिट लगे होंगे। ये होगा भाई मेरे अमाउंट, 11 यूनिट लगे होंगे। ठीक। और 11 यूनिट लगे होंगे तो फिर रही कितनी रही होगी राशि, इसकी 10 रही होगी, 10 यूनिट रही होगी। बताओ आप पहले। अब आप यहां से देखना, हमें ये पता है दोस्त कि 2500 की किस्त लगी थी, 25,000 की सॉरी, और कितनी किस्तें लगी थी दोस्त, ये 20 लगी थी। कितनी हो जानी है 50, 25 दूनी 50, ये 4 0, इतने रुपये लगने कि नहीं लगने,
देखो इतने लगे हैं ओवरऑल, इतने रुपए लगे हैं, और अपने हिसाब से कितने लगे थे भाई मेरे 11 यूनिट लगे थे, तो ये 11 के बराबर ना कर दूं, ये 5 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है दोस्त, ये आ जाना है, ये 5 जीरो लिख दी मैंने, बटे में 11। अगर मैं दोनों साइड 10 का गुणा कर दूं तो मुझे राशि मिल जानी है, 10 यूनिट का मान मिल जाना है, तो लो मैंने कर दिया, कर दिया। यानी किस्तों की मान मिल जाना कि नहीं मिल जाना। देखना ये भाई किस्तों की राशि है, किस्तों वाली है कि नहीं है। देखो तो अब मैंने इसमें क्या किया है, तो ये मैंने ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये लिखो पहले, यहाँ लिखा मैंने, जब ये 6 जुड़े हो गए हैं, हाँ 6 हो गए हैं, ये लिखा दोस्त मैंने 11। अब देखना जब मैंने इसमें 11 से भाग दिया, देखना 11 चौक 44, ये 2 हो जाने, रुको जाओ पेन बदल दूं पहले में। देखना 11 चौक 44, ठीक है। अब ये वाला जीरो लिया तो ये कितने हो गए दोस्त, यहाँ लिखो आप, ये 6 हो गए, तो ये हो जाने 60, और 11 25 55, कितने बचे दोस्त, ये बचे है 5, अब ये जीरो गया, ये हो जाने 50। अब फिर से 11 चौक 44, कितने बचे 6, अब ये वाला जीरो लिया मैंने, लिया, ये हो जाने फिर से 60, और 11 25 55, अब फिर कितने बचे दोस्त, अब फिर बचे हैं 5, और ये फिर जीरो लिया, तो ये हो जाने 50, फिर 11 चौक फिर 44, अब बचे हैं दोस्त कितने, ये बचे हैं 6, अब मैंने ये वाला जीरो ली, तो ये हो गया दोस्त 60, और 11 25 55। अब देखना ये 4 5 आते रहने कि नहीं आते रहना, ये आ गई, आ गया, ये आ गया, यानी यहां लगा दिया पॉइंट। अब देखो हमें ये पता चल गया राशि कितनी मिल गई है, यहां से ये मिल गई है दोस्त 45 45, 3 बार 45 45 लगा, फिर पॉइंट लगा, फिर लगा 45, ये मिल गई इतनी। देखो अब ये बताओ ये क्या है, ये किस्तों में चुकाई थी कि नहीं चुकाई थी अपन ने, ये राशि दोस्त किस्तों में चुकाई थी, ही थी कितनी है, ये इतनी थी। इसमें से घटा दूं, डाउन पेमेंट नहीं आ जाएगा, जो नगद दिया होगा अपन ने, आ जाना है। देखो मैंने घटाया कितने से, 6,50,000 से घटाया मैंने, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो ये पॉइंट लगा दिए। अब देखना आप, ये पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, मैंने घटा दिया आपस में, देखना यहाँ बचे 5, और ये बचने हैं दोस्त 5, ये पॉइंट लगा। अब देखिएगा दोस्त ये हो गए थे 9, तो यहाँ बचना है दोस्त 4, और ये 5, ये 4, ये 5, और देखना ये 14 हो गए, तो यहाँ बचना है ये 9, ये बचना है 1, ये कितना हुआ है, ये हो गए हैं दोस्त 1,95,454। कौन सा है 1,95,000, 1954 कौन सा है, देखो ये 1954 55, ये वाला, यही है। क्लियर, अगला चलें। अगला देखो, ये मैंने कर दिया 89, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और वीडियो का भी। उसने बोला है 20,000 मूल की टीवी सेट की कीमत 1,000 की 20 किस्तों में अदा की जाती है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, तो पहली किस्त का भुगतान खरीदने के समय किया जाता है, तो उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्त, इसमें अपन को ये पता है कि 20,000 रुपये कीमत थी इसकी पहली, तो ठीक है, ये देखो मैंने 20,000 लिखे। अब देखना इस 20,000 के साथ साथ आपको ये भी पता है जब पहले रुपये से उसने पहले लेते समय 1,000 रुपये दे दिए, तो ब्याज काय को देगा वो, अब बचे 19,000 बचे। अब 19,000 में एक किस्त तो चली गई है, अब 19 किस्तें और जानी है, जानी कि नहीं जानी, और प्रत्येक किस्त कितनी है उसने चिल्ला के बताया कि 1,000 की है प्रत्येक किस्त है। अब देखना यानी पहले आपको 19,000 ब्याज लगना है, पहली बार में लगना 19,000 ब्याज कहीं लगना है, देखो अब। और दूसरी बार जब 1,000 कम जाने तो फिर 18,000 में लगना है, लगना कि नहीं लगना। फिर 17,000 में लगना, बताओ। फिर ऐसे करते 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 लास्ट में जो लास्ट की 19वीं किस्त होगी वो 1,000 में ब्याज लगेगा, बताओ। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे ये पता चल जाना है कि ओवरऑल मुझे ब्याज कितने पैसे में लगना है। देखो आप, तो मैंने इसमें पहले क्या किया दोस्त, इसमें मैंने 1,000 लिया कॉमन, देखना, तो ये बचना 19, फिर बचेगा प्लस 18, फिर बचेगा दोस्त 17 डॉट 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 डॉट, ये बचेगा प्लस का 1। अब देखना ये कौन से बन गए, ये बन गए हैं का प्राकृतिक संख्या नहीं बन गई, अगर मैं 1 से गिनती करके लिख दूं तो इसका इनका योग कैसे निकालता, देखना ये होता है ना 1/2 n+1 होता है इसका सूत्र, कि नहीं होता, n और n+1, इनका योग निकल आएगा। देखना कैसे निकलेगा, देखो ये n का है अंतिम संख्या, ठीक, पदों की संख्या है n, 19 है, देखना 1/2, ये लिखा है दोस्त मेरे 19, और ये कितना हो जाना, ये 19 और प्लस भाई मेरे 1, तो ये 1/2, और ये दोस्त 19 हो, ये गुणा में लिखा है, और ये हो जाना भाई मेरे 20, तो मैंने इससे काट देते तो ये 10 बार गया, और जब गुणा करना है तो ये आ गया भाई मेरे 190। देखना ये 1,000 पहले से लिखा था, और दोस्त ये 190 और हो गया, कितना हो गया, ये
ये हो गया है 4 जीरो और लगा दो, अब इतना हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद अपन को ये देखना, अपन को प्रिंसिपल तो मिल गया, लो इतने में लगना है, ब्याज जितना लगना है। क्लियर। अब देखिएगा दोस्त, देखो ना ये मूलधन है, दर कितनी है उसने बोली 6% साल की, अपन 1 महीने की बात कर रहे हैं तो 12 से भाग दे दूं, ये 100 में होता, बर्थडे में होता ही है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिएगा भाई मेरे, अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये वाले जो है ये 2 काट दिए, इससे मैंने ये काट दिए 2 बार में। देखना ये कितना आया, ये आया भाई मेरे 1900/2, कितना हो जाना है, 9 दूनी 18, ये 9 बार जाना है, और ये 5 और यूनियन 950 रुपये, तो ये लगना है। अंतिम किस्त में कितना दे दे, देखना अंतिम किस्त तो 1000 लगनी ही लगनी है, और साथ साथ में अगर ये 950 और दे दे तो अभी निपटारा हो जाना है, ये लो, यानी 1950 दे देगा लास्ट में तो पूरा निपटारा हो जाना है। कौन सी ऑप्शन है, ये अपना ऑप्शन नंबर, ये सही हो जाना है। ठीक है भाई, साधारण ब्याज के अपने पूरे सवाल हो गए, सिंगल एक सवाल छोड़ा नहीं है अपन ने। ठीक है, और इसके बाद आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अपने 5 टॉपिक हो गए, कौन से, परसेंटेज हो गई है, लाभ हानि हो गई है, और बट्टा हो गया, डिस्काउंट हो गया, मिश्रण हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब कौन सा आना, अब आना है दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसकी भी क्रम से वीडियो आती रहेंगी जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक।